नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्यराज गौतम आचार्य दुर्गा आयुर्वेद भवन के आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं आज जाने माने नाड़ी वैद्य श्री आर निवास जी। आर निवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैद्य से चर्चा करेंगे कुछ ऐसी एकल औषधियों के बारे में और कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जिनमें एक ही जड़ी बूटी बहुत ही कारगर है। अक्सर आयुर्वेद के बारे में लोग कहते हैं कि इसमें बहुत परहेज करना पड़ता है और बहुत ही लंबे समय तक दवाई खानी पड़ती है, किंतु वैद्य जी के एक्सपीरियंस का आज हम लाभ उठाते हुए कुछ ऐसी औषधियों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही आसानी से सरल सुलभ हैं और बहुत ही जल्दी आपको लाक्षणिक और तत्काल लाभ देती हैं। तो वैद्य जी बताएं कुछ ऐसी औषधियों के बारे में और वह किन किन बीमारियों में काम आती है। मैं बहुमूत्र से प्रारंभ करता हूँ। जी, बहुमूत्र का मतलब बार बार पेशाब। हाँ, बार बार पेशाब होना, जी। तो उससे रात को भी परेशानी उठानी पड़ती है जी। और सर्दियों में विशेष करके। जी। तो इसके लिए आंवले का सौरस जी। और शहद बराबर मात्रा में जी। यदि सुबह और शाम लिया जाए जी। तो इस पे बहुत अच्छी जल्दी से कंट्रोल हो जाता है जी। और इसमें लाभ मिलता है। जी वैद्य जी, तो जैसे कि वैद्य जी ने बताया बहुमूत्र के बारे में कि बार बार जिसको पेशाब जाता है, कई बार बच्चे जो है बिस्तर में ही पेशाब कर देते हैं, तो वैद्य जी उसके लिए भी कारगर होगा। जी जी, अब मैं आपको बताता हूँ, यदि किसी को पेशाब करने में कठिनाई है या फिर कहते हैं कि भाई रिटेंशन ऑफ यूरिन, उसका प्रेशर तो लगा होता है किंतु वह बाथरूम नहीं जाता है, तो ऐसे में जो एक अपामार्ग होता है जिसको हम चिड़चिड़ा भी बोलते हैं, उसके आप वो बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। उसके 8-10 पत्ते आप लें और उनको कूट कर करके उसका रस निकाल करके 1 चम्मच उसका रस आप पानी में घोल कर पिए, तो आपका जो है रुका हुआ पेशाब का प्रेशर तुरंत खुल जाता है और आप पर खुल के पेशाब आता है। बच्चों की पसली चलना, जी। ये ऐसा रोग है जिससे बच्चों की वजह से बड़े भी परेशान होते हैं। जी। तो भांगरे का सवरस, जी। जिसे भृंगराज बोलते हैं, जी। और घी दोनों को मिलाकर के बच्चे को दिया जाए तो उससे पसली चलना बंद हो जाता है। जी, और इसी व्याधि में यदि एक कुलंजन करके एक जड़ी बूटी होती है, बड़ी आसानी से उपलब्ध होती है, आप उसको कूट करके उसका बहुत ही कम मात्रा में बच्चों की आयु के अनुसार लगभग आधा ग्राम से 1 ग्राम चूर्ण यदि आप शहद में मिलाकर बच्चे को चटाएं तो उसमें भी पसली जो बच्चों की चलती है उसमें बड़ा ही लाभ होता है। और कुछ जो छोटे बच्चे कई बार 2-3 वर्ष के हो जाते हैं, जिनको बोलने में कठिनाई होती है या फिर थोड़ा तुतला कर जबान साफ नहीं होती है, मोटी जुबान होती है, तो उसमें यदि आप बच्चों को कुछ दिन तक चटाएं तो उनकी जुबान जो है साफ हो जाती है और वह बोलने लग जाते हैं। उच्च रक्त भार यानी हाई ब्लड प्रेशर, उसके अंदर प्याज का रस और शहद समान मात्रा में सुबह और शाम लेने से कुछ दिन के अंदर रक्तचाप का ये कंट्रोल हो जाता है। जी, वैद्य जी ने बताया उच्च रक्तचाप के बारे में। कुछ व्यक्तियों को परेशानी होती है कि भाई मेरा बीपी लो हो जाता है, अक्सर महिलाओं में ये बात देखी जाती है, ये परेशानी। तो मैं उसके लिए बताना चाहूंगा, यदि बीपी लो होता है जिसके कारण शरीर के अंदर कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, व्यक्ति लेटा ही रहता है, तो ऐसे में आप जो मुनक्का होती है, जिसको द्राक्षाई बोलते हैं, दाख भी बोलते हैं, उसको आप जो है 32 मुनक्का आपको लेनी है। 32 हमारे दांत होते हैं, तो 32 मुनक्का आप लीजिए, उसको 16-16 के 2 हिस्से आप बना लीजिए और एक एक करके उसका बीज निकाल करके आप खाइए और उसके जो है उसके साथ आधा चम्मच सेंधा नमक आप पानी में घोल के पीजिए, तो आपका जो तुरंत जो बीपी आपका लो है उससे आपको तुरंत आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। पीलिया, पीपल वृक्ष के जो है कोमल पत्ते, कॉपल कह सकते हैं आप उसको, और मिश्री दोनों को घोट करके और सुबह शाम पीने से 3 दिन के अंदर पीलिया में लाभ देखा जा सकता है। जी जी, वैद्य जी ने जैसे बताया पीलिया के बारे में, तो मैं भी एक योग आपको बताना चाहूंगा। पीलिया में आपको करना है, सुबह खाली पेट 2 पके हुए आपको केले लेने हैं और उनको चीर करके उनका छिलका उतार करके उसके अंदर आप 1 चुटकी शंख भस्म, या फिर शंख भस्म मिलने में परेशानी हो तो आप थोड़ा सा चूना भी ले सकते हैं, वो उसके अंदर डाल करके आप दोनों केलों को खाइए, तो आपका कुछ इसको कहते हैं कि बिल्कुल ही सिंगल एक ही बार के उपयोग से चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। सफेद तरह का जो है पेशाब आना, जिसमें कहते हैं कि भी फॉस्फेट की वजह से सफेद पेशाब आ रहा है, उसमें जो है
सन के बीज, जी सन के बीज जो है उसका चूर्ण जी देने से सफेद मूत्र आना बंद हो जाता है। जी। जैसा कि वैद्य जी ने बताया कि सफेद मूत्र या जो सफेद रंग का कई बार या झागदार पेशाब कईयों को आता है, जो कि फॉस्फेट की वजह से या फिर एल्ब्यूमिन की वजह से भी हो सकता है। तो वैद्य जी ने जैसे बताया कि सन के बीज उसमें भुने हुए चबाने हैं, तो इसमें आप यदि सन के बीज मिलने में परेशानी है तो आप सफेद जीरे को भी चबा सकते हैं आधा चम्मच, तो उसमें भी आपको इस व्याधि के अंदर लाभ मिलेगा। कंठमाला, जी कंठमाला के अंदर जो है पुनर्नवा यानी अपामार्ग, जी अपामार्ग की जड़ पीस करके उसको पीने से और उन गांठों पर लगाने से जी लाभ देखा जा सकता जी। है। कंठमाला जैसा कि वैद्य जी ने बताया, जिसको हम कई बार सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी या गंठू अपने गांव देहात में बोलते हैं, गले के अंदर बड़ी ही गांठें वो हो जाती हैं, तो उसके अंदर वैद्य जी ने जैसे बताया एक अनुभूति योग मैं भी बताना चाहूंगा। इसके अंदर आप जैसे पुराने कई मकान होते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि पीपल के कुछ पेड़ होते हैं, वह बहुत छोटे से लेकर कईयों में बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, दीवारों पुरानी दीवारों के अंदर वो उगे होते हैं। तो आपको जड़ में उगा हुआ पीपल ना लेकर के वो जो दीवारों में उगे हुए पीपल होते हैं उनकी जड़ आसानी से मिल जाती है, उसका जड़ कुछ भाग लेकर के यदि आप उसको उबाल करके पिए या उसका लेप जो है निके अपने इन पर लगाएं कंठमाला पे, तो उसको कुछ ही दिनों के उपरांत आप देखेंगे कि जो ग्रंथियां आपकी जो सूजन है वह खत्म हो गई है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। बौनापन, जो बच्चे जो है ग्रोथ नहीं पकड़ते हैं और नाटे होते हैं, उनके लिए चंद्रसूर का चूर्ण, जिसको हलम भी बोलते हैं। हाँ जी, हालम हालम भी बोलते हैं जी। तो चंद्रसूर का चूर्ण और शहद सुबह शाम देंगे तो बच्चा जो है अपनी हाइट को पकड़ेगा। जी। हाइट बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। वंशलोचन बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है और आप वंशलोचन बच्चे को, छोटे बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। उसमें आप 2-3 ग्राम दूध के साथ वंशलोचन का चूर्ण और फिर एक जो पीली जो अमरबेल जिसको बोलते हैं, जो कि वृक्षों पर आपने देखा होगा कि उनके अंदर वो फैलती है और पूरा वृक्ष जो है पीला पीला हो जाता है, तो आप अमरबेल वो ला करके उसको कूट करके पीस करके उसको यदि आप शहद से चाटेंगे तो भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसके सीक्रेशन को बढ़ाती है और बच्चा कुछ ही दिनों में देखेंगे कि वह अचानक उसकी हाइट बढ़ जाती है। खूनी बवासीर, खूनी बवासीर के अंदर लाल फिटकरी का चूर्ण, लाल फिटकरी का चूर्ण 2 ग्राम सुबह जल से और शाम को लेने से खून आना बंद हो जाता है। खूनी बवासीर के लिए एक और मैं आपको उपाय बताता हूँ। कत्था जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है, कत्थे को यदि आप थोड़ा पीस करके उसको नींबू के रस के साथ आप मिला करके उसका सेवन करें तो आपके जो है गुदा मार्ग से खून आना तुरंत बंद हो जाएगा और इसको कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके जो मस्से हैं, यदि वो मस्से बवासीर के कारण है, मस्सों के कारण है, तो वह भी ठीक हो जाते हैं। इसके लिए और एक बहुत उपाय आसान मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नारियल होता है उसकी जो जटाएं होती हैं उसको आप भून करके उसका जो राख बना करके यदि 2-2 ग्राम शहद के साथ वो चाटे तो कुछ ही दिनों के सेवन से आपके ग्रेड 2-3 के भी जो लेवल के जो मस्से होते हैं वह सूख कर गिर जाते हैं। कुछ बच्चों को मिट्टी खाते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है, दीवारों को खुरच के खाते हैं। हम उसको बंसलोचन को ही जौ कुट करके और मिट्टी की जगह बच्चे को खाने के लिए देते हैं। उसको मिट्टी जैसा लगता है तो कुछ दिन के बाद में वो मिट्टी खाना छोड़ देता है। जी, ये बहुत अच्छा वैद्य जी ने एक नुक्ता बताया है मिट्टी खाने के लिए। लगभग सभी पेरेंट्स ने ये शिकायत अक्सर रहती है कि भी कभी ना कभी बच्चा जो है मिट्टी दीवार से कुरेद के खाता है, तो वंशलोचन जैसे कि मैं बताया। और इसके लिए थोड़ा सा जीरे का जो है लगभग आधा ग्राम चूर्ण बच्चे को आप वैसे चम्मच से कूट पीस करके उसको खिला सकते हैं, तो उससे भी बच्चा मिट्टी खाना छोड़ देता है। एक पथरी का जो है बहुत सरल सा उपाय बताने जा रहा हूँ ये, और इस टाइम पर खरबूजे का मौसम भी है। खरबूजा सभी खाएं और खरबूजे का जो छिलका है बारीक बारीक काट करके और उसको उबालिए। उबालने के बाद में उसको मथ करके छान करके पीने से कुछ ही दिन के अंदर
गुर्दों की मसाने की पथरी खुल करके बाहर निकल जाती है। जी। पथरी के लिए आप लोग जो सफेद प्याज होता है उसको कूट पीस करके उसका रस निकाल करके 2 चम्मच, और यदि आप उसमें नींबू रस भी मिला करके, या फिर यवक्षार एक चूर्ण आता है जवाखर जिसको बोलते हैं, यदि आप आधा चम्मच वो भी मिला करके पानी में घोलकर पिएंगे तो आपकी कुछ ही दिनों में किसी भी साइज की पथरी वह निकल कर टूट टूट कर मूत्र मार्ग से निकल जाती है। कोष्ठ शुद्धि यानी पेट को साफ करना। कई लोगों को कब्ज रहता है तो उसके अंदर हम दिया करते हैं अरंड का बीज और तुलसी। हो सकता है उसमें थोड़ा सा अजवाइन भी मिला लिया जाए। इसकी भंगी लेने से कोष्ठ शुद्ध होता है और रक्त भी शुद्ध होता है। जी। जैसे वैद्य जी ने बताया कि कोष्ठ शुद्धि के लिए, और आयुर्वेद में कोष्ठ को ही हमारा पूरा शरीर माना गया है, तो शरीर शुद्धि के लिए जिस प्रकार आयुर्वेद में पंचकर्म का विधान है, तो किंतु आज के इस व्यस्त जीवन में हर एक व्यक्ति को संभव नहीं है कि वह जा करके पंचकर्म की चिकित्सा ले सके। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसा योग बता रहा हूँ जो कि पंचकर्म के अनुरूप ही उसमें लाभ होगा। आप हरड़, जो बहेड़ा आंवला जिसको त्रिफला कहते हैं, तो समान मात्रा में हरड़, बहेड़ा, आंवला और उसमें गिलोय और नीम का भी आप चूर्ण लें, और उसके अंदर जैसा कि वैद्य जी ने बताया कि समान मात्रा में जीरा भी मिला करके यदि आप लेंगे तो जो पंचकर्म की शुद्धि के शरीर को लाभ होते हैं, इसके कुछ ही दिनों के सेवन से आपको शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, सारे टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाएंगे और आपका शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। मुंह के छाले अक्सर जो है कब्ज के कारण मुंह में छाले हो जाते हैं, तो उसके लिए हम जो है चमेली की बेल के पत्ते या अड़ूसी के पत्ते, या आप जो है जो जानते होंगे कदम के पत्ते, कदम को, हाँ कदम का वृक्ष होता है बड़ा, कदम के पत्ते मुंह में चबा करके घुमाने से और मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। मुंह के छालों के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा 1 ग्राम कत्था ले सकते हैं, उसको 1 चम्मच शहद में मिला करके, और आप यदि मुख के अंदर उसको लेप करेंगे, उसमें थोड़ा सेंधा नमक भी आप मिला सकते हैं, तो जो आप छालों के ऊपर उसका लेप करें और कुछ देर जो है कि उसको छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि आपके मुंह के छाले बिल्कुल ठीक हो गए हैं। नक्सीर आने पर नींबू तो चुसाएं, और नींबू के रस की नाक में पिचकारी मारने से नक्सीरी तुरंत बंद हो जाती है। जी। नक्सीरी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप जो अनार की जो कोपल होती है, जो पुष्प होता है, जो छोटा सा उसमें कली जो होती है, आप उसको कूट पीस करके उसका रस निकाल के यदि नाक में 2-3 बूंदे टपकाएंगे तो आपका जो नक्सीर है वो तुरंत बंद हो जाती है। मैं जुकाम की एक अक्सर दवाई बताने जा रहा हूँ। जैसे काली मिर्च होती है, इसी तरह की सफेद मिर्च भी होती है, जिसे दखनी मिर्च बोलते हैं। सफेद मिर्च जी। 21 दाना मुंह में रख करके चबा लें, और जो चबा नहीं सकता है तो उसको कूट करके उसकी फंकी मार करके गर्म पानी या चाय लेने से कुछ देर में आप देखेंगे कि आपको जुकाम में राहत मिल जाएगी। जुकाम के लिए मैं आपको योग बताना चाहूंगा। देखिए, जुकाम एक ऐसी अवस्था होती है कि आदमी इसमें बहुत ही परेशान हो जाता है, और कई बार आज के इस व्यस्त जीवन में कईयों को मीटिंग होती है या फिर कहीं प्रेजेंटेशन देना होता है, तो ये बड़ा ही अटपटा हो जाता है। यदि उसका जुकाम नाक टपकती है तो ये संभव नहीं हो पाता है कि वह प्रेजेंटेशन दे। तो इसमें तुरंत लाभ के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक लक्ष्मी विलास रस नारदिया आता, आप उसकी 2 गोली यदि पान के पत्ते में लपेट करके अपने मुंह में रख ले और उसको चबा कर खा लें, तो आपका तुरंत जो है नाक जो टपकना है वह बंद हो जाएगा। होठों का कालापन, कुछ तो धूम्रपान करने वालों का या स्त्रियों का जो है ये लिपस्टिक वगैरह लगाने का, उसमें केमिकल होता है, उससे त्वचा जल जाती है, और जल जाने से वो भद्दे दिखाई देते हैं होठ। तो उनके लिए जो है नींबू चूसिएगा और नींबू ही रगड़ना चाहिए, तो कुछ दिन के अंदर होठ गुलाबी हो जाएंगे। यदि होठ, जैसा कि वैद्य जी ने बताया है कि भाई महिलाओं में कुछ लिपस्टिक आदि जो कि अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, उसके इस्तेमाल से या धूम्रपान की वजह से या फिर ज्यादा चाय पीने की वजह से भी कई व्यक्तियों के होठ काले हो जाते हैं। तो इसके लिए आप जो है मक्खन के अंदर, देसी घी के अंदर केसर को थोड़ा सा पीस करके यदि रात को उसका लेप करें
तो कुछ ही दिनों के उपरांत आपके जो होठ हैं वह जो नेचुरल जो गुलाबी कलर होता है उनका दोबारा से वह वैसे ही हो जाते हैं। ऐसा है, जी। कई बार ऐसा देखा गया है, अड़ोस में पड़ोस में या घर में कोई पानी गिर गया या जी। बच्चे ने जो है हाथ मार दिया और वो जल गया, तो जले हुए पर तुरंत के लिए जो उपाय करेंगे जी। तो सबके घर में जो है ना आलू अवश्य मिल जाएगा। आलू को कुचल करके और जले हुए स्थान पे लगा देंगे तो छाले नहीं पड़ेंगे और ठंडक होगी। उसके बाद आप आगे का उपचार कर सकते हैं। जी। जलने के लिए यदि कोई अचानक, जैसा कि वैद्य जी ने बताया, अचानक यदि कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसमें व्यक्ति जल जाता है या फिर ऐसे कोई अवस्था बनती है, तो हमारे गांव देहात में जो कपास होता है, जो उसकी मींगी होती है, जिसको बिनोले वगैरह भी हम बोल देते हैं, उसको कूट करके उसका कल्क बना करके यदि आप जले हुए स्थान पर लगाएंगे तो आपकी जो दाह वेदना शोथ है वह बिल्कुल शांत हो जाएगा। और जब तक आपको प्राथमिक चिकित्सा ना मिले तो आप ये कर सकते हैं, उससे आपका जो है जलन तुरंत शांत हो जाएगी। भैरराज जी, जी। एक बहुत ही अच्छा नुस्खा मुझे याद आया जी। ये बाद में बनाया जा सकता है। जी। सफेद राल, जी। सफेद राल का बारीक पाउडर बना करके जी। ये नारियल तेल या तिल के तेल में लगाने से जी। जलन भी शांत होती है जी। और जले हुए का निशान भी नहीं रहता। उसका मर्रम जैसा बना करके वो लगाएंगे, सबसे बढ़िया जलने की दवा मैं उसी को समझता हूँ। अति उपयोगी। तो दर्शकों, वैद्य जी के एक्सपीरियंस का आज हमने कुछ लाभ उठाया और वैद्य जी के ज्ञान से पार पाना तो बहुत ही दुर्लभ कार्य है, असंभव है। लेकिन वैद्य जी से हमारा निवेदन रहेगा कि इस तरीके से आकर के हमें ये इस तरीके के घरेलू नुक्ते और बड़े ही साधु संतों के उपाय हमें बताते रहें। देखिए, आयुर्वेद ये नहीं है कि आपको जो है स्वर्ण युक्त औषधियां या स्वर्ण भस्म ही खा करके लाभ होगा। ये बड़े ही आसपास के जो नुक्ते हैं, ये किसी सोने से कम भी नहीं है और आपको जो है तुरंत इसमें लाभ मिलेगा। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि सबको इस प्रकार का लाभ मिल सके। वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।